वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस द क्वाइट। दोस्तों, खामोशी की भी अपनी एक आवाज़ होती है। कभी आप बंद कमरे में खामोशी को महसूस करने की कोशिश करिए। वो खामोशी आपके दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर देगी। ज़िंदगी आपकी वही रहेगी, पर उसके जीने का अंदाज़ काफ़ी बदल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हम खामोशी की बात क्यों कर रहे हैं। आज की इस कहानी का थीम भी कुछ ऐसा ही है। एक खामोश लड़की, उसके अंदर की दुनिया, उसके अंदर चल रहा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये फिल्म एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। एक लड़की है जिसे कि अपने गॉड पेरेंट्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। इस घर में रहते रहते उसने इस घर के कुछ गहरे राज जान लिए हैं, पर वो तो कुछ कह नहीं सकती। ऐसे में वो क्या करेगी? क्या वो इस राज का पर्दाफाश करेगी? इस कहानी के अंत तक हमें पता चल जाएगा। फिल्म का IMDb रेटिंग की बात करें तो वह है 6.2, जो कि काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तब इसे कमर्शियली बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी। कई लोगों ने ये कहा कि इस कहानी को डाइजेस्ट करना मुश्किल है। ऑडियंस के एक तबके का ये भी मानना था कि ऐसे राज काफ़ी फैमिलीज़ में होते हैं, बस वो कभी बाहर नहीं आ पाते। कहानी की शुरुआत होती है डॉट से। डॉट गूंगी और बहरी है, इस वजह से उसके लिए नॉर्मल लोगों के बीच रहना बड़ा मुश्किल है। उसके जन्म के साथ ही उसकी माँ का देहांत हो गया। इसके बाद वो अपने पिता के साथ रही, पर जब वो महज 7 साल की थी तभी उसके पिता भी उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अब डॉट इस दुनिया में अकेली थी। ऐसे में उसकी माँ की बचपन की दोस्त ओलिविया ने उसे अपने घर में जगह दी। ओलिविया के हस्बैंड पॉल ने भी उसे इस घर में रहने दिया। इस तरह डॉट धीरे धीरे इस घर में पलते हुए बड़ी होने लगी। वो कुछ बोल और सुन नहीं पाती, पर साइन लैंग्वेजेस समझ जाती है। लोग अगर उससे बात करें तो वो लिपसिंग के थ्रू उनकी बात को समझकर रिस्पॉन्ड कर दिया करती है। पॉल और ओलिविया की भी अपनी बेटी है नीना, जो कि डॉट की हम उम्र है। हालांकि दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, पर दोनों में दोस्ती नहीं है। नीना को डॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे ये भी अच्छा नहीं लगता कि गूंगी और बहरी उसके घर में है। वो हमेशा उसकी इंसल्ट कर दिया करती है। कई बार तो उसे छुटकारा पाने के लिए अपने मॉम डैड से कह भी चुकी है। डॉट इस घर में रहते हुए सब कुछ ऑब्जर्व करती रहती है। उसने ऑब्जर्व किया कि ओलिविया का इंटीरियर डिज़ाइनिंग करियर अच्छा नहीं चल रहा, और इस वजह से वो डिप्रेशन में आ चुकी है। वो एक अल्कोहलिक बनती जा रही है और साथ में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ड्रग एडिक्ट भी होती जा रही है। एक रात जब वो अपने बेडरूम में जा रही थी तो उसने ऑब्जर्व किया कि पॉल और नीना एक ही कमरे में हैं। वो नीना के बेडरूम के पास गई और छुप के उसने देखने की कोशिश की। उसने देखा कि पॉल और नीना एक ही साथ एक ही बिस्तर में सोए हुए आपस में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आज नहीं, ये पहले से भी होता आ रहा है। नीना ये सब कर रही है क्योंकि उसके पिता इसके बदले में उसे फ्रीडम देते हैं, बाहर जाने की, अपना मनचाहा काम करने की। इसलिए नीना इसमें कोई एतराज़ नहीं करती। नीना और डॉट एक ही स्कूल में हैं। स्कूल में डॉट का कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि डॉट किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती। वो किसी से दोस्ती करना ही नहीं चाहती। तो दूसरी तरफ नीना है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, फेमस है, इसलिए उसके आसानी से दोस्त बन जाते हैं। पर उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी फेम को डॉट की वजह से धब्बा लग रहा है। एक गूंगी और बहरी का बहन होना उसके फेम को ख़राब कर रहा है। नीना की भी एक क्लोज फ्रेंड है मिशेल। मिशेल को स्कूल का बेस्ट बास्केट प्लेयर कोनोर पसंद है। वो अक्सर नीना से कहती है उसे कोनोर चाहिए बस। एक दिन लैब असाइनमेंट के लिए कोनोर और डॉट को एक ही ग्रुप में रखा गया और दोनों को एक ही असाइनमेंट दिया गया है। डॉट के साथ कुछ समय व्यतीत करने के बाद कोनोर अपने आप को उसके लिए आकर्षित महसूस कर रहा था। वो उसे जानना चाहता है, उसकी सारी बातें जानना चाहता है, उसकी साइन लैंग्वेज को समझना चाहता है, पर डॉट उसे ज़्यादा तवज्जो देती नहीं है। इधर नीना को चीयर लीडर बनने का बड़ा शौक है। आने वाले बास्केटबॉल मैच में वो एक चीयर लीडर की तरह डांस करना चाहती है और इसी की प्रैक्टिस चल रही है। एक दिन नीना अपनी चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस से जल्दी घर आ गई और उसने देखा कि डॉट पियानो बजाने में मशगूल है। नीना उसे छुप कर देख रही थी, जबकि डॉट पियानो बजाती जा रही थी। अचानक से पियानो बजाते हुए पियानो का वायर कट गया और डॉट के मुंह से निकला ओ शिट। उसके बाद फिर से वो पियानो बजाने में मशगूल हो गई। नीना को विश्वास नहीं हो रहा कि क्या उसने सच में डॉट को कुछ कहते हुए सुना। वो छुपी और भी देखती रही कि शायद डॉट कुछ और भी कहेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉट पियानो बजाती गई। नीना को श्योर नहीं है कि उसने उसे बोलते हुए सुना भी था या फिर उसका वहम था। अगले दिन स्कूल में लंच पर उसने डॉट से कहा, देखो मैं नहीं जानती कि तुम गूंगी बहरी हो या फिर नाटक कर रही हो, पर एक बात सुन लो, आज की रात मैं अपने डैड पॉल को जान से मारने वाली हूँ। सालों से वो मुझे टच करते रहे हैं, मेरे साथ रात भर सोते हैं। मुझे कभी अच्छा लगता है तो कभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कभी उन पर गुस्सा आता है तो कभी उन पर प्यार आता है, पर अब मैं उन्हें जान से मार दूंगी। आज शाम को मिशेल आई। वो नीना के साथ मिलकर उसके कमरे में चीयर लीडिंग की रिहर्सल करेगी।
इसी समय कॉनोर आ गया। उसने पॉल और ओलिविया से कहा, मैं डॉट को अपने साथ बाहर लैब असाइनमेंट को पूरा करने के लिए ले जाना चाहता हूँ। ओलिविया ने पूछा, तुम कौन हो? नीना ने कहा, ये कॉनोर है, मेरे स्कूल में पढ़ता है। इसके बाद ओलिविया और पॉल ने डॉट को कॉनोर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। डॉट कॉनोर की लिपसिंग के थ्रू उसकी बातें सुन रही है और साइन लैंग्वेज में उसे रिस्पॉन्ड कर रही है। इधर जब नीना मिशेल के साथ उसके कमरे में थी तभी पॉल यहाँ आ गया। उसने नीना को बाहर बुलाया और कहा, तुम अपनी सहेली को जल्दी से उसके घर भेज दो, तुमने अभी तक अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया। नीना ने पॉल के बार बार कहने पर मिशेल को उसके घर भेज दिया। इसके बाद पॉल नीना के साथ एक ही बेड पर था। डॉट जब घर में लौटी तब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और उसने रिस्पॉन्ड भी किया। इसका मतलब वो सुन सकती है। वो पॉल और नीना वाले कमरे में गई। वो समझ गई कि क्या चल रहा है। उसने जानबूझकर वास को तोड़ दिया। आवाज़ सुनकर दोनों कमरे से बाहर निकले। पॉल तो अपने कमरे में चला गया, पर अब नीना को पूरा यकीन हो गया है कि डॉट सुन सकती है। वो ये भी समझ चुकी है कि आज उसने वास सिर्फ उसे बचाने के लिए गिराया ताकि शोर सुनकर पॉल अपने कमरे में चला जाए, और वही हुआ। इसके बाद नीना अपने कमरे में चली गई। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तभी डॉट उसके बिस्तर पर आ गई, उसे सहलाया। इससे नीना ने भी उसे गले से लगा लिया। अगली रात बास्केटबॉल मैच प्रैक्टिस के बाद कॉनोर ने डॉट से कहा, मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ वक्त गुजारा है, पर तुम्हारे साथ मैं अपनापन महसूस करता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम गूंगी बहरी हो, क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? इसके बाद डॉट ने उसे मंजूरी दे दी। दोनों ने एक दूसरे से स्विमिंग पूल के पास ही जिस्मानी संबंध बनाया। इधर घर में अलग ही माहौल है। ओलिविया ने पॉल से प्यार पाने की चाह में अपने कपड़े उतार दिए। उससे प्यार भरी बातें भी की, पर पॉल ने उसे तवज्जो नहीं दिया। उल्टे उसने उसे डांट दिया और सोने को कहा। थोड़ी देर के बाद वो नीना के कमरे में गया। नीना इस समय अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। पॉल उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। नीना ने उससे कहा, आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी। इसके बाद पॉल आंखें बंद किए बैठ गया। नीना का प्लान है कि जलता हुआ प्रेस वो पॉल के मुंह पर रखकर उसका मुंह जला देगी। वो जैसे ही प्रेस को पॉल के मुंह पर रखने को थी कि तभी डॉट यहाँ पहुँच गई। उसके आने की आहट सुनकर नीना ने जल्दी से प्रेस हटा लिया और पॉल से कहा, अब आप आंखें खोल सकते हो। पॉल ने कहा, सरप्राइज़ कहाँ है? नीना ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पॉल के ये सुनकर होश उड़ गए। नीना ने कहा, आप फिक्र मत करो, मैं अबॉर्शन करा लूँगी और किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मुझे बस $1000 दे दो, मैं दूर के किसी अनजान क्लिनिक में चली जाऊँगी। पॉल ने कहा, मैं कल तुम्हें कैश लाकर दे दूँगा। इसके बाद पॉल घबराया हुआ अपने कमरे में चला गया। अगली रात नीना और डॉट स्कूल के स्प्रिंग डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉट कुछ भी बोलती नहीं है। नीना भी उसे कुछ भी बोलने को प्रेशराइज नहीं करती, पर हाँ, अब वो डॉट को पसंद ज़रूर करने लगी है। कोई ऐसा है जिससे वो अपना सब कुछ शेयर कर लेती है। वो तो डॉट से कई बार कह चुकी है कॉनोर के साथ डेट पर जाने के लिए। एक बार तो उसने उसे कपड़े पहनाकर उसे मेकअप करके उसे सजा धजा भी दिया, पर डॉट ने ना में सिर हिलाया, मतलब वो नहीं जाना चाहती। आज नीना ने डॉट से फिर कहा, मैंने अपने डैड से $1000 मांगे हैं प्रेगनेंसी के बहाने। जैसे ही मिल जाएंगे उन्हें जान से मारकर मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, किसी क्लब में डांसर बन जाऊँगी, पैसा भी होगा और फेम भी होगा। ये सब डॉट सुन रही थी, पर उसने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। पर आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इस बार हमने तुमड़िया डैम को कवर किया है। आपसे गुजारिश है कम से कम एक बार ज़रूर इसे विजिट करिए, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वी होप कि जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार आप चलो उत्तराखंड को भी देंगे। तो चलते हैं कहानी पर। आज की रात पॉल के हाथों में नीना का पर्स लग गया। इसमें टैम्पन्स जिसे कि लड़कियां इस्तेमाल करती हैं अपने प्लेजर के लिए, इसे देख लिया। ये देखते ही पॉल का गुस्सा चढ़ा और वो नीना के कमरे में गया। तुम ये सब करती हो, तुम एक स्लट हो, तुम तो मेरी प्यारी बेटी थी, तुमने ये सब कैसे सीख लिया? क्या मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है? और तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम कोई प्रेग्नेंट नहीं हो। नीना रोने लगी। आई एम सॉरी डैड, मैंने आपसे झूठ बोला, पर मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ। पर यह टैम्पन्स मेरा नहीं है, यह मिशेल का है। पॉल ने उसकी एक न सुनी, उसे बिस्तर पर लिटाकर ज़बरदस्ती करने लगा। नीना की चिल्लाहट सुनकर डॉट, जो कि इस वक्त पियानो बजाने में मशगूल थी, उससे नहीं रहा गया। उसने पियानो का टूटा हुआ तार लिया और गई नीना के कमरे में। उसने देखा कि पॉल नीना के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। उसने पीछे से तार को पॉल के गले में फंसाकर इतने ज़ोर से खींचना शुरू किया कि धीरे धीरे पॉल के गर्दन से खून निकलने लगा। लहूलुहान पॉल ज़मीन पर गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया।
इस समय तार से गर्दन खींचते समय डॉट की भी चीख निकली। ओलिविया भी तेज़ आवाज़ सुनकर यहाँ पहुँच गई थी। उसने पॉल को दम तोड़ते देखा और साथ ही डॉट को चीखते हुए भी सुना। पहले तो नीना ने डॉट पर गुस्सा किया अपने पिता की जान लेने के लिए, पर थोड़ी देर बाद ही उसे गले से लगा लिया उसे बचाने के लिए। इस समय तीनों को समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में कैसे डील करें। इतने में मिशेल भी आ गई डांस प्रैक्टिस के लिए दोनों को बुलाने। नीना ने कहा, तुम गेट के बाहर वेट करो, हम अभी आते हैं। मिशेल जब तक बाहर वेट कर रही थी तब तक नीना और डॉट ने अपने खून से भरे कपड़े बदल दिए और उसे अपने बैग में डालकर चल पड़ी मिशेल के साथ डांस प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के दौरान ही दोनों मौका पाकर यहाँ से निकली। पास के रिवर बैंक पर दोनों ने अपने उन कपड़ों को गाड़ने के लिए गड्ढा खूंदा और कपड़ों को उसमें गाड़ दिया। नीना ने पूछा, तुमने आज तक गूंगे बहरे होने का नाटक क्यों किया? डॉट ने कहा, माँ के मरने के बाद मेरे डैड गूंगे और बहरे थे। उनसे बात करने के लिए मैं भी साइन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करती थी। अपने पिता के और भी क्लोज रहने के लिए मैंने अपने आप को गूंगा और बहरा बना लिया। तब से लेकर आज तक मैं ऐसी ही हूँ। ये जानकर नीना थोड़ी भावुक हुई। इसके बाद डॉट वापस आकर कनोर से मिली। उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। कनोर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने इतने दिनों से सबके साथ साथ मुझे भी बेवकूफ़ बनाया। डॉट के पास ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं। वो जल्दी से नीना को लिए उसके घर पहुंची। यहाँ घर के बाहर ही पुलिस पहुंची हुई थी। ओलिविया ने दोनों से कहा, मैंने पॉल को मार दिया। वो बड़ा अजीब बिहेव कर रहा था, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पियानो के तार से उसका गला काट दिया। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। वो इशारों में ये कह रही थी कि सारा इल्ज़ाम वो अपने सर ले रही है ताकि नीना और डॉट एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी सके। उसे इन सब के साथ ही नीना के साथ जो इतने सालों से सेक्सुअल अब्यूज़ होता रहा उसके लिए भी पछतावा है। इसके बाद पुलिस उसे लिए चली गई। अगली सुबह में नीना और डॉट एक ही कमरे में बैठे दिखी हैं। दोनों एक ही साथ पियानो बजाने में मशगूल हैं। डॉट उसे कैसे बजाना है ये सिखा रही है। अब दोनों खुश हैं क्योंकि अब उन्हें पॉल का सामना नहीं करना पड़ेगा और अब दोनों आज़ाद हैं। इसी नोट के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म या वेब सीरीज़ की कहानी आप देखना और सुनना चाहें तो उसे ही मेंशन करें, हम उस पर भी काम करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।